आप देख सकते हैं ये कैश डिपॉजिट है, ये बैंक स्टेटमेंट्स हैं थोड़े बहुत हमारे पास। इसमें सारे ट्रांजैक्शन है, डेबिट ट्रांजैक्शन है, सारे डेबिट है। जो क्रेडिट है, जो गए हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में, जो आते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। सही कैश डिपॉजिट करेंगे तो क्रेडिट साइड आएगा बैंक स्टेटमेंट में। कैश डिपॉजिट हुआ है हमारे अकाउंट में, इस वजह से ये रिसिप्ट में आएगा। ये सारे डेबिट है, जो हमारे नीचे के ट्रांजेक्शन है, ये सारे पेमेंट्स हैं हमारे डेबिट साइड वाले। तो हम इसे पेमेंट में इसकी एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। अब बैंक टू बैंक की होगी तो उसे हम कॉन्ट्रा पे करेंगे, जैसे हम एक बैंक से अपने ही दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे HDFC से IDFC में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। अदरवाइज़ हम जो डेबिट साइड का सारे पेमेंट में जाएंगे और क्रेडिट वाले सारे रिसिप्ट में जाएंगे, वो हमारे पास आए हैं। इन एंट्रियों को हम टैली में करके दिखाएंगे, कुछ एंट्रियाँ। कैश डिपॉजिट कॉन्ट्रा में आते हैं टैली में। लेजर में आएंगे, बाकी सारे लेजर्स हैं। बैंक अकाउंट डालेंगे, स्टेट बैंक में बैंक ऐड करेंगे, उसमें बैंक अकाउंट डालेंगे। GST का कोई लेजर बनाएंगे तो उसमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डालेंगे। ऐसे बनाते हैं। डेटर्स का 20 डेटर्स करके डालेंगे, वेंडर्स को ऐसे करके हम लेजर क्रिएट करेंगे इसमें सारे। अभी हम बैंक का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम इसे बैंक अकाउंट डाल देंगे नीचे। इसके लिए रिपोर्ट्स में इसमें सारे रिपोर्ट्स दिखेंगे हमारे, कैश रिपोर्ट, फंड रिपोर्ट बुक्स में आ जाएंगे। इसके लिए लेजर क्रिएट करेंगे। इसे आप कंट्रोल DAL करके भी ओपन कर सकते हो, कैटव एंड टैली में जाके DAL करोगे तो लेजर ओपन हो जाएगा। अब मोर रिपोर्ट देखने हैं, ओल्ड G करोगे तो वहाँ पर सारे डैशबोर्ड रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट सारे आ जाएंगे ओल्ड चीज़। उसके लेजर हम देख लेते हैं, इसमें हमारे कुछ हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारा 76,000 है, समथिंग 1,76,000 मैच कर रहा है। अब इसके बाद की एंट्रियाँ हैं। 1,00,000 की एंट्री करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। हम यहाँ पर एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा पे, F4 करके। कॉन्ट्रा के लिए F5 पेमेंट के लिए होता है, F6 रिसिप्ट के लिए। F2 करके डेट चेंज कर लेंगे, 1/4/2024। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिंगल एंट्री डबल एंट्री करनी जो, तो डबल एंट्री में क्लिक करेंगे। कैश डिपॉजिट, टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देंगे। अब नीचे नरेशन लिख सकते हैं, कितने नोट्स हैं वो तो ऐसे डालने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आपके पास है कुछ आइडिया तो आप डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कंट्रोल करके इससे सेव भी कर सकते हो डायरेक्ट, या एंट्री हो गई। यहाँ क्या डिपॉजिट, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दो, पेस्ट कर दो। सिर्फ कंट्रोल V भी कर सकते हो, सिर्फ कंट्रोल V पेस्ट हो जाएगा। एंट्री हो गई हमारी कॉन्ट्रा कैश डिपॉजिट की।
कैश हमारे पास से गया है ना, हमने डिपॉजिट किया तो कैश गया, इसलिए हमने उसे क्रेडिट करा। अब बैंक में हमारे गया है स्टेट बैंक में, तो वो डेबिट होगा क्योंकि वो बैंक बढ़ रहा है। एंट्री देख सकते हो, 176 यहाँ दिख रहा है, मतलब हमारा मैच है। 76 के आसपास हमारा पहले दिख रहा था, 76,391, उसमें हमने एक एंट्री कर दी 1,00,000 रुपए की डिपॉजिट की, तो हमारा मैच हो गया, यहाँ तक मैच हो गया। अब सेकेंड एंट्री करेंगे, पेमेंट में जाएगी, हमने पेमेंट करा। जब कोई एंट्री अगर समझ में ना आए ना, तो उसे सस्पेंस में डाल के नीचे रख दिया और बाद में सस्पेंस अकाउंट से क्लियर कर सकते हैं। ये हमने किसी को पेमेंट करा है, IBTP 20635524/2, इस वाले अकाउंट पे गया है 13,859। मैं पता नहीं है तो हम सस्पेंस में डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर सस्पेंस अकाउंट ही करके डालेंगे, उसके लेजर पे हम अलग से नहीं डालेंगे, ताकि हमारे को वो कहीं, जैसे अगर हम सस्पेंस अकाउंट अगर इसका ऐड नहीं डालेंगे, हम कुछ और ऐड डाल देते हैं, जैसे आपका किसी डेटर के अकाउंट में सिंडिकेटर डेटर के अंदर डाल देंगे तो वो उसके अंदर दिखने लगेगा, फिर हमारे को सस्पेंस खोलेंगे तो सस्पेंस के अंदर वो शो नहीं करेगा, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट हेड के अंदर अंडर हेड सस्पेंस अकाउंट डालें। सस्पेंस अकाउंट के अंदर 13,800 की एंट्री हम कर देंगे, 859 की। और नरेशन के अंदर वो नरेशन कॉपी करके नीचे डाल देंगे नरेशन में, सस्पेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट बैंक से किया ना डन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट पे। सस्पेंस को डेबिट कर देंगे कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है, पार्टी है, जो भी है, वो अभी सस्पेंस में है, तो हम सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सस्पेंस डेबिट होगा। हमारे बैंक से पेमेंट करा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक से अमाउंट जा रहा है। F12 कर देंगे तो यहाँ पर डिटेलिंग में आ जाएगा। आपको नरेशन देखना है या एंट्री को इस तरीके से देखना है कि उस पर किस चीज़ का पार्ट है वो, तो आप F12 करके उसके अंदर सेटिंग्स पे जाकर थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। ये SMS चार्ज है, बैंक चार्जेस 13 रुपये, उसको बैंक चार्जेस के अंदर डालेंगे। इसकी एंट्री हम जनरल में करेंगे। ₹17.70। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नरेशन कॉपी करके डाल सकते हो या फिर आप बैंक चार्जेस लिख सकते हो।
अब हमने कॉन्ट्रा में एंट्री कर ली, रिसिप्ट में कर ली, पेमेंट में कर ली, 3 एंट्री कर चुके हैं हम। कॉन्ट्रा में हमने बैंक ट्रांसफ़र की एंट्री करी थी इससे पहले, फिर हमने पेमेंट में एंट्री करी थी, जो हमने सस्पेंस वाला पे करा था 13,000 समथिंग। उसके बाद हमने एक रिसिप्ट पे करेंगे एंट्री। कैश आया हमारे को, कैश डिपॉजिट, जो हम उससे सस्पेंस में कर देंगे। कैश डिपॉजिट हुआ तो ये हमारे रिसिप्ट में कर देंगे, सॉरी सस्पेंस के लिए पता है मेरे को कैश डिपॉजिट है। तो हमने अभी कॉन्ट्रा और पेमेंट और रिसिप्ट में कर ली। इसके बाद हम जनरल में करेंगे। जनरल के बाद हम सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी चीज़ें करेंगे आने वाले अगले वीडियोस पे। अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। और एक दो एंट्री मैं और करता हूँ पेमेंट की। ये भी पेमेंट की एंट्री है, आनंद को दिया हमने। आनंद का हमारे पास लेजर है, तो आनंद के अकाउंट में 57,199 रुपये डाल देंगे, टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देंगे। आनंद हमारा वो है, पार्टी है, उसे हमने पेमेंट किया तो हमारे बैंक कम हो गया, बैंक से पैसे गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आनंद को हम डेबिट कर देंगे उतने अमाउंट से, जितने का हमारा बिल क्या होगा उसका है। अगर हमारा बिल 57,199 रुपये का होगा और हमने पेमेंट 57,199 कर दी, तो इसके जो लेजर होगा, सन्ड्री, क्रेडिटर, डेटर, जो भी लेजर होता है उस पर वो हट जाएगा, जो लेजर हट जाएगा, गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसकी अकाउंट नील हो जाएगी, वहाँ शो नहीं करेगा। ऐसे करते करते हम सारी एंट्रीज कर देंगे।